अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की अब आमद में कुछ ही वक्त रह गया और रमज़ानुल मुबारक की अपनी रौनकें होती हैं और उसमें हम देखते हैं कि सड़कों पर, बाज़ारों में बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ी रौनकें लगती हैं। अब रमज़ान आए, उसकी रौनक लगे उससे पहले ही हम ये देख रहे हैं कि जो ठेलों की और तजावुज़ात की और पथारों की रौनकें सड़कों पे लगी होती हैं, उन्होंने भी अब तैयारी पकड़ ली है और रमज़ान से पहले ही ये सब जो है वो गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है। सरगर्म हो गए हैं ठेला माफिया भी और तजावुज़ात पथारे वाले भी। अब रमज़ान में क्या हालात होंगे इसका अंदाज़ा हम अभी से लगा लेंगे और देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त हमने रुख किया है ज़िला कोरंगी के इलाके शाह फैसल कॉलोनी का और यहाँ पर देखते हैं सड़कों की क्या हालत ज़ाहिर है। इस वक्त हम ज़िला कोरंगी के टाउन शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं और ये सब डिवीज़न है ज़िला कोरंगी का। यहाँ पर जिस इमारत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर टाउन चेयरमैन भी बैठते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी यहाँ पर होती हैं। इस वक्त हम यहाँ आए थे कि इनको बताया जा सके कि जनाब इस वक्त इस इलाके में जो ठिए पथारे हैं और जो तजावुज़ात हैं उसकी भरमार ने लोगों को तंग किया हुआ है। पर हमारी बदकिस्मती कहिए आप कि हमें कोई भी अफसर यहाँ पर इस वक्त नहीं मिला है। जब उनके लोगों से मालूम किया स्टाफ से तो उनका ये कहना है कि वो विज़िट पे निकले हैं या मीटिंग में हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी अपने कमरे में नहीं हैं और टाउन चेयरमैन जो हैं गौहर खटक साहब, वो भी इस वक्त अपने कमरे में मौजूद नहीं हैं। पता ही चला कि वो किसी विज़िट पर निकले हुए हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा किसी मीटिंग में डीसी ऑफिस गई हुई हैं। ये देरीना मसला है इस इलाके का और इस शाह फैसल कॉलोनी के जितने ब्लॉक्स हैं, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन तमाम ब्लॉक्स में आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो आपको जा बजा ठेलों की भरमार दिखाई देगी। पैदल चलने वालों के लिए यहाँ तक कि जो गाड़ी लेकर जा रहा है रास्ता उसको नहीं मिलता, ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। हम इस वक्त जिस जगह पर जाएंगे वहाँ पर उस पूरी 1 किलोमीटर तवील सड़क को या तो चिंची माफिया ने या ठेले पथारों ने घेरा हुआ है और वहाँ से गाड़ी ले जाना किसी मरहले से कम नहीं है। ठेला सड़क पर ज़्यादा सही है या ग्राउंड में? बस यार ग्राउंड में सही है, देखा जाए तो ग्राउंड में सही है। उसकी वजह क्या है? बस सही है, एक साइड पे सही है। एक साइड पे सही है तो फिर कस्टमर तो नहीं आता शायद वहाँ पर, ये आता है भाई कस्टमर अल्लाह पाक भेजता है भाई। ग्राउंड में भी खड़ा होगा तब भी आएगा। हाँ, जिधर रोज़ नसीब में लिखी है तो आएगी। तो फिर ग्राउंड में क्यों नहीं जाते हो? ग्राउंड में मिला जाए ना, दुआ दो आप। हाँ, आप दुआ भी चलता हूँ मैं आपके साथ। सारे जाने को तैयार हैं। हाँ, और अगर उसकी आप कोई चलो, पहले आप चलो फिर मैं चलता हूँ तेरे पीछे। और अगर उसकी कोई फीस होती है वो भी देने को तैयार हो? हाँ, फीस यहाँ पे भी दे रहे हैं? कितनी दे रहे हैं? 50 रुपये डेली? कभी कभार। बस 50 रुपये? 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है यार। 50 रुपये से क्या होता है? 200-250 का तो रेट होगा। नहीं हटाने आते हैं, पुलिस अलग तंग करती होगी, टाउन अलग तंग करता होगा, मीडिया वाले अलग आ जाते होंगे। लाजमी आते हैं, सभी आते हैं भाईजान। हाँ। तो फिर क्या उनको जवाब देते हो? क्या जवाब दें? जवाब तुम दोगे, हम क्या देंगे अभी? तुमसे पूछते होंगे ना इधर क्यों खड़े हो, ये तो रोड है, चलने की जगह है। खड़ने लाजमी है अभी, रोजी तो करनी है ना हमारे को। रोजी करनी है, लाजमी है। हाँ। तो ये जो पीछे ग्राउंड है यहाँ पर भी अलग खड़ा किया था, वहाँ से क्यों हट गए? इधर ये पीछे ग्राउंड जो है कौन से मेरे से पहले हट गए, अभी मैं तो अभी आई। वाले नहीं खड़े होने देते ना भाई, जिनके घरों का मसला है, आवाज़ें लगती हैं यहाँ, फिर इसलिए नहीं वो खड़े होने देते। हाँ, मुझे घर है ना पीछे, घर वाले नहीं खड़े होने देते। उनके घर ग्राउंड वाले। मिले तो उससे अच्छी बड़ी कोई बात थोड़ी है यार। तो ये जो टाउन चेयरमैन या असिस्टेंट कमिश्नर जो आते हैं गाड़ियों में, इनको कभी बोला नहीं आपने कि आप हमें तंग करने आ जाते हैं, जगह नहीं देते हैं? तो बोलेगे तो क्या, वो जगह थोड़ी देंगे। हाँ। बोल भी दिया। और इनके नीचे वाले वो तो बीट लेने आ जाते होंगे। नहीं, भीड़ भाई हमारे से तो नहीं ले रहे। कोई पट्टे वाला, असिस्टेंट कमिश्नर का कोई स्टाफ, कोई भी नहीं ले रहा भाई। ऐसी फ्री में खड़े हो? फ्री में खड़े हुए। मैं ठेला लगा लूँ यहाँ पर? लगा लो, आज मेरे लग वाले जाएगा? ये मेरे को पकड़ा दे, तू मेरे वाले पे खड़ा हो जा भाई। हाँ, हाँ, ठेला लग जाएगा हाँ। बगैर पैसों के? मेरे वाले पे खड़ा हो जाओ, पुणे पे खड़ा हो जाओ। तुम्हारे वाले पे खड़ा हो जाए। क्या कहते हो? भाई इससे खुद तंग हो? वाह, क्यों तंग हो, क्या हो गया? शाम को 2000-2500 तू नुकसान करके जाएगा, तू भी भाग जाएगा जैसे मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, यही बात है। ये पता है क्यों तंग है? हाँ,
मेरे को 6 साल हो गए सुन रहा हूँ, कहता है मेरी शादी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, बेचारा मजदूरी करे 1000-1500 रुपए। 6 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि ठेले वालों को ग्राउंड मिलेगा। ग्राउंड तो मिलेगा ना, हाँ। जब नसीब में होगा तो मिलेगा आप ना। हमारे साथ चलो, हम ग्राउंड के में लगाने के लिए तैयार हैं भाई। अच्छा हाँ। चलो ये भी करेंगे किसी दिन, चलेंगे असिस्टेंट कमिश्नर के पास। ग्राउंड चाहिए, हाँ? ग्राउंड या सड़क चाहिए? बस जहाँ भी खड़े रोजी मिलनी चाहिए, सब जगह चाहिए। हाँ, नहीं पता बात क्या है आपको, ये बात करने का मकसद ये है कि कल 1 नंबर वाले रोड पर एक मरीज एम्बुलेंस में फंस गया क्योंकि ठेले बाहर इतने खड़े थे, रक्षे इतने खड़े थे कि उसे रास्ता नहीं मिला। तकलीफ तो होती है ना। ठेले नहीं, रक्षे खड़े होंगे, रक्षे आजकल उल्टे सीधे खड़े ये जो आपका ठेला है इसके आगे कस्टमर की मोटरसाइकिल लगती है, फिर वो मैंने देखा धनिया पुदीना लेके क्रेट पे बैठ जाता है बच्चा, डबल आगे खड़ा है। तो नहीं फिर रोड अरे पे वो गिरता है। नाजायज है, वो तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए सर। ये वाला सही है, ये वाला फिर भी पीछे पीछे करके लगवा देता बंदा, चलो आगे पीछे करके, वही है गुजारा करने वाली बात है। हाँ। लेकिन इतना वो गलत है ना, डबल ठेला लगा के बंदा खड़ा हो जाए। अच्छा वो तो नाजायज है। शाम में क्या हाल होता है यहाँ पे? यही होता है, थोड़ा सा चेल पेल बढ़ जाती है और क्या। ट्रैफिक बढ़ता है ना थोड़ा। अच्छा जनाब, ठेले वाले भी इस बात को तो मानते हैं ना कि अगर सड़क पर ठेला लगता है तो उसका बहरहाल एक इम्पैक्ट जो है वो आता है और लोग उससे परेशान होते हैं। ग्राउंड के हक में सभी है और तमाम ठेले वाले कहते हैं कि अगर हमें कोई हॉकर जोन मिल जाए, कोई अच्छा मैदान मिल जाए, भले उसकी फ़ीस हो तो हम फीस देने को तैयार हैं। अच्छा वो हॉकर जोन होते हैं हर इलाके में, पता नहीं उस पर हो क्या रहा होता है। मैं आपको ज़रा हॉकर जोन दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, जिस हॉकर जोन की मैं बात कर रहा था वो अब नर्सरी में तब्दील हो चुका है। मेरे अकब में जो आपको एक बहुत बड़ी जगह दिखाई दे रही है, ये दरअसल इस इलाके के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई थी कि जहाँ पर तमाम ठेले और जितने भी स्टॉल्स होते हैं उनको एक प्रॉपर जगह दी जाए और वो उसके अगेंस्ट पे भी करें, उसकी जो भी फ़ीस होती है सरकारी, ताकि सड़कों का जो रश है इससे बचा जा सके। मगर बदकिस्मती ये है कि ये हॉकर जोन अब काफ़ी अरसे से तो किसी काम में नहीं आ रहा था, पर अब यहाँ पर कुछ नर्सरी नुमा बना दिया गया और यहाँ पर पौधे वगैरह रखे हुए हैं। मगर जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था उस मकसद के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। ग्राउंड से बाहर क्यों आ गए, ये सवाल कर रहा हूँ। ये तो हमारे को भी नहीं पता सर, हमारे बंदा सेट है उसने इधर कर के हम इधर आ गए। मतलब आपका ठेला नहीं है? नहीं। अच्छा जी, हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं तो ग्राउंड में अच्छा तो लगा हुआ था, बड़ा दिखने में भी अच्छा लगता था, अब जी। सड़क के ऊपर फिर आ गए। क्या करें हम, हमारे को जिधर भेजेंगे हम उधर ही जाएंगे। जिधर भेजेंगे उधर जाएंगे। हाँ, हाँ। पीछे और ये हॉकर जोन बनाया था, सड़क पे क्यों खड़े होते हैं ठेले वाले, क्यों बदनाम है ठेले वाले? ठेले वाले तो वैसे ही बदनाम है, क्यों? ये टाउन वालों से जाके पूछो। टाउन वाले तो ये बड़ी गहरी बात की है आपने। टाउन वालों का क्या लेना देना है यार इसमें, वो तो आपको हटाने आते हैं। कारोबार हटो, कहाँ हटो, करें, हटो। कहाँ करें काम, कहाँ करें कारोबार? आप भी इसी शाह फैसल में रह रहे हो, हाँ। इसी शाह फैसल में आप भी रह रहे हो, सब चीज़ है, आपको सब नहीं है पता कि क्या है क्या नहीं है। काम कहाँ करें, कहाँ जाके काम करें फिर? अच्छा एक सवाल का जवाब दो। हाँ, यहाँ आज के दौर में ठेला चलाना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। पुलिस वाले अलहदा तंग करते हैं, टाउन वाले अलहदा तंग करते हैं, ले जाते हैं उठा के, फिर क्या करें? ये कहाँ से बच्चों का पेट पाले, महंगाई इतनी है, क्या करें? दिन भर में कितना जो है वो सिर्फ आगे पीछे में चला जाता है? क्या दिन भर में कितने पैसे आगे पीछे चले जाते हैं? वो 200 400? इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस जैसे मौका लगा। अच्छा ये हटाते भी खुद हैं, लगवाते भी खुद हैं, ये क्या चक्कर है? भाई इनकी मर्जी है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ ये तो इन लोगों की मर्जी है, हटाते भी खुद है, लगवाते भी कुछ है, खुद ही है। हाँ। अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने इनको बोला नहीं कि भाई हमें बार बार तंग करते हो, कभी हमारा ठेला गिरा देते हो, कभी सामान गिरा हम देते बोलेंगे हो? हमें उठा के अंदर कर देंगे, फिर क्या करेंगे? वो हमें अंदर ही कौन तो कर बचाए? दो, अंदर ही कर दो, किसी ग्राउंड कितनी में दफ़ा कर तो दोगे। उठा के लेके गए, फिर आ गए। हाँ। कितनी दफ़ा उठा के लेके गए। अच्छा इनका गुजारा आप लोगों के बगैर चल सकता है वैसे? ये तो उनको पता होगा भाई। नहीं चल सकता ना? ये तो उनको पता होगा। अल्लाह को पता या या उनको पता। ये अल्लाह को पता है या उनको पता है? अच्छा जी, एक ठेले वाला दिन भर में कितनी दिहाड़ी बना लेता है, कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, इससे ज़्यादा क्या? 1000 से 1500। भाई इतना बना लेता है कि अपन यार घर चल जाए, घर का चूल्हा जल जाता है। बस। ये लोग आके बोलते नहीं है कि यार आपने सड़क पे लगाया हुआ है, हमारी गाड़ी ट्रैफिक जैम हो रहा है, शिकायत करते हैं लोग? सब करते हैं भाई शिकायत। क्या कहते हो करो ना? क्या करते फिर हम उनको बोलते हैं भाई हमारे को कोई अब
जगह बना दो, हाँ। हम उधर जाके खड़े हो जाएं। हम्म। कहाँ जाके खड़े? अच्छा, ये पहले जो हॉकर जोन बनाया था इसका क्या हुआ? भाई मेरे सब अपने अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों में। अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपने अपनों में। आप ये देखें ना कि हम ये तो कह देते हैं कि जनाब ठेला सड़क पे खड़ा हुआ है और इससे ट्रैफिक जैम हो रहा है, इससे दूसरी परेशानी हो रही है, पर अंदर की बात क्या है? असल परेशानी जो ठेले लगा रहे हैं उनको भी तो कोई ना कोई परेशानी हो रही होगी। तो ज़रा दोनों तस्वीर के रुख हमें देखने पड़ेंगे। फ्रूट रखना बेचना है बस। बहुत से मामला आते हैं जो मुश्किल हो जाता है, हटा देते हैं फिर लगाना होता है। हाँ। अच्छा, ये हट के लग कैसे जाता है? मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक। हट के लग कैसे जाता है? हाँ। पुलिस वाले आते हैं, हटवाते हैं। पुलिस का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे। तो आप मालूम करो पुलिस से। वो भी आते हैं है ना, और क्या बोलते हैं? हटो। जब आना होता है तो हटा देते हैं वो लोग। अच्छा, जी। और अगर फ्रूट चाहिए होता उन्हें? नहीं, वो हमारे से तो नहीं लेके गए कभी। अच्छा, डिस्काउंट कुछ थोड़ा बहुत? कभी आए 100 का 80? वो तो होता है, हर जगह ही होता है। अच्छा, हमें तो नहीं देते, हम तो तुम आप 100 आ के जाओ, आप 110 लेते हो। 100 के 70 दे देना। 100 के 70 दे दे। टाउन वालों को आपने कभी कहा कि भाई ये हम लोगों को क्यों मजाक बनाया हुआ है? हम लोग अपने बच्चों का कारोबार करने बैठे हैं, हमें एक प्रॉपर जगह तो हमसे फीस ले लो, किराया ले लो। कभी बोले? असिस्टेंट कमिश्नर आती हैं मैडम, या ये गौहर खटक साहब आते हैं चेयरमैन? नहीं, वो तो कभी नहीं आए। आते ही नहीं है। कभी आप गए उनके दफ्तर? नहीं। फ्रूट या सब्जी? ऐसे घूमने फिरने आए। ऐसी सामान देखने आए। ये ठेले सड़क पे लगे होते हैं, इससे परेशानी होती है, सहूलत है? सहूलत है, वो कैसे? बस सकून है, हम लोग सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। आप तो रोड पे ही ला के बाइक रोक देते हैं। हमने ये देखे, इसने भी पीछे गाड़ी रोक दी, अब ये आधी सड़क तो गिर गई है। कैसे गिर गई? पार्किंग के साथ लगी है, सारा खुला पड़ा रोड। सर, ये रोड तो सारे का सारा गाड़ियों के लिए नहीं है। नहीं, पूरा रोड गाड़ियों के लिए नहीं। पधारेदार कहाँ जाएंगे बेचारे? ये ग्राउंड में जाएंगे या चलते रहेंगे मोबाइल की तरह? ग्राउंड में जगह दो फिर। टाउन वाले देते नहीं है? टाउन वाले देते नहीं। मतलब शहरी इनसे खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र, हम खुश हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब एक सहूलत ये भी है शहरियों को, वो कहते हैं कि ठेले के पास ही रुककर हम शॉपिंग कर लेते हैं, तो कुछ लोग खुश भी हैं और लोगों की मुख्तलिफ राय है और सबकी अपनी अपनी परेशानियां भी हैं। बहरहाल तरीक़ेकार यही है कि एक जगह मुख्तस की जाए ताकि जो कारोबार करने आए हैं, ठेला लगा रहे हैं, वॉटेवर जो भी स्टॉल लगा रहे हैं, तो उनको एक अपनी उनकी एक जगह हो, वो उसकी फ़ीस भी दे। और मैं नहीं समझता कि यहाँ फ़ीस देने से कोई भी इनकार करेगा। अगर जो भी सरकारी फ़ीस होती है, टाउन की हो या KMC की फ़ीस हो, तो वो बआसानी ये लोग अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तो ठेला लगा हुआ है रोड पर, तो कुछ फिट जगह उस ठेले ने घेर ली है। फिर उस ठेले के आगे एक मोटरसाइकिल या गाड़ी आपकी और मेरी आके खड़ी होती है ताकि फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ले सकें, तो कुछ फिट जगह वो घेर लेते हैं। मगर उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत रहा सहा रोड बच जाता है, उसके ऊपर ठेले वालों के छोटू यानी कि उनके बच्चे क्रेट रख कर धनिया और पुदीना फ़रोख्त करते हैं। तो फिर जगह सिर्फ इतनी बचती है कि एक गाड़ी के 4 पहिए किसी तरीके से गुजर जाएं। तो ज़रा मेरे अकब में ये आप मनाजिर देखेंगे, पहले ठेला है, फिर कस्टमर खड़ा है, फिर उसके बाद एक और छोटा क्रेट रखा हुआ है जिसके ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, या हरा मसाला जिसे हम कहते हैं, हरा धनिया पुदीना, ये सब कुछ रखा हुआ है। और शायद अगर किसी और का दिल चाहेगा तो वो इस क्रेट के आगे भी कुछ रख देगा, क्योंकि यहाँ तो लगता ये है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंतज़ामिया किसी शय का नाम नहीं है। बड़ी ग्राउंड लेवल तक इख्तियारात गए हैं। TMC सिस्टम है जनाब, UC चेयरमैन होता है, टाउन चेयरमैन होता है, न जाने कौन कौन होता है, इतने अफसरान होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, कोरंगी ज़िले के और दीगर अजला के DC होते हैं। ये सब मिलकर कर क्या रहे हैं? एक सड़क क्लियर नहीं करवा पाते। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। मैंने तो देखा है पहले 2-3 दफ़ा ठेले वालों को थोड़ा स्पीड में जाते हुए। पहले भगाते थे, अभी नहीं भगाते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इतना मोहब्बत हो गए तो नहीं भगा देना। हाँ, या मोहब्बत किसी और चीज़ की तो नहीं है? पता नहीं, हमारे से नहीं लेते। आपसे नहीं लेते तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ठेला लगाते? यार आपके तो मज़े, ना किराया ना कुछ।
देख लेना फिर। ना बिजली ना पानी भी नहीं है। फ्री। पानी तो है, पानी हाँ। खरीदते हैं। बिजली हमारे अपने बैटरी होते हैं ना, हाँ। फिर वही जलाते हैं, बिजली नहीं लगाते हैं। बिजली नहीं लगाते। अच्छा, ये जब आते हैं टाउन वाले, ठेला गिराते हैं, सामान भी गिरता है, नुकसान भी होता है, तो ये बार बार आप लोग नुकसान बर्दाश्त कैसे करते हैं? दोबारा लगा लेते हैं फिर? दोबारा तो लगाना पड़ता है। 150 का नोट भी तो देना पड़ता है, ये तो बता। हाँ, ये बात भी है। बता ना। 150 के नोट पे ताकत है। ताकत बिल्कुल। तो 100 रुपए लाइट वाले को देते हैं, लाइट लगाते हैं, 250। ये लेके जा रहा है लाइट। हाँ, 250 हो गया। 250 हो गया। और शापर का खर्चा है, हर चीज़ है। नहीं, और देने वाले कौन सा है? और 50 बस यही है। नहीं, ना 250-300 रुपये जाता है। मतलब ये अगर 300 भी रखें तो 9,000 रुपये महीना हो गया। फिर कमाई आए ना आए। अच्छा, वो आप क्या समझ रहे हो, रोड पे ऐसे ही खड़े हैं? हाँ यार, मैं तो यही समझ रहा था। ऐसा नहीं है ना, मतलब इसकी कीमत है। कीमत है। अच्छा, इसकी कीमत किसको जानी चाहिए? हुकूमत को या किसी एक अफसर को? इस चीज़ के बारे में तो हम नहीं कह सकते। बहरहाल अभी जब तक दे रहे हैं तो खड़े हैं, नहीं देंगे तो फिर वही आपके सामने टाउन वाले और यही भागना दौड़ना शुरू। अगर आपको एक जगह मिल जाए, आप उसमें ज़्यादा खुश हो या रोड पर? एक जगह कोई भी नहीं देता। कोई कहता है ये मेरा घर है, कोई कहता है यहाँ से मेरी गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से मेरा फलाना हो रहा है, यहाँ ढिमकाना हो रहा है, यहाँ मेरा कारोबार है। कौन किसी को लगाने देता? इससे बेहतर है रोड पे ही सही है। ये 2:45 पे जो हॉकर जोन बनाया था, जहाँ पहले वो केबिन वेबिन भी ला के रखे थे, वो जगह तो सही है। अगर वहाँ पर इंतज़ामिया आपको जगह दे दे तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे अगर दे दे तो। महीने का किराया कितना दे सकते हैं अंदाज़न? 5,000 दे सकते हैं? नहीं ज़्यादा है ज़्यादा है बिल्कुल। एक ठेला यार, 9,000 तो तुम अभी दे रहे हो 300 के हिसाब से। वो तो आपको पता है, इधर से ही निकालने पड़ते हैं ना। आप उधर लोग आएंगे बोलेंगे भाई ये तो मार्केट है, हमें सस्ता दो, हमें महंगा दो। हाँ, अच्छा, फिर वो पैसे यहीं से निकलते हैं? फिर यहीं से ही तो निकलेंगे ना वो भी। अब जेब से डाल दो 9,000 तो फिर घर क्या लेंगे? ये बात भी है। जो आया है यहाँ पर वो कमाने के लिए आया, बच्चों की रोज़ी के लिए आया है। ठीक है, ये तल्ख हकाइक है। सर, ये आप खुश हैं ये ठेलों से? क्योंकि सहूलत है, आपने तो यहीं मोटरसाइकिल लगाई, यहीं से आवाज़ लगाई, सामान ले लिया। तो है, लेकिन हाँ। घर पहुंचने में जब 1 घंटा लगे हाँ, बिल्कुल लगता है। तो फिर वो सहूलत तो नहीं हुई ना फिर। हाँ, ये ठेला पहले, फिर ये बाइक, फिर ये क्रेट। हाँ, तो फिर रोड कितना बचता है? 4 पहिए गुजर जाते हैं बस। 4 पहिए, वो भी टेढ़ा करके। बस हाँ। आहिस्ता आहिस्ता करके। हाँ। अभी आप ये जो शबरात गुजरी है, इसमें अगर आप ने देखा हो तो ये रोड 2 घंटे जाम रही है। मैं यहीं खड़ा हूँ इसी 2 जहाँ अभी घंटे खड़े हैं। तक। जी हाँ। बिल्कुल, मैं यहीं खड़ा हूँ 2 घंटे अपनी वाइफ के साथ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला। बहुत मुश्किल से ज़्यादा तो बाइक थी, जो गाड़ी वाले थे वो तो पता नहीं कब निकलेंगे। अब ये मुझे अंदाज़ा अच्छा, नहीं। बाइक वाला 2 घंटे फंसा रहा? मैं यही वो बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं तो इतनी मुश्किल से निकला हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। हल कोई समझ में आता है? क्या करें? ये भी गरीब आदमी है, फिर ये काम नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? काम तो देखिए, मसला ये है कि सिस्टम हाँ। ठीक होना चाहिए। हाँ, इनका भी कसूर नहीं है और हमारा भी कसूर नहीं है, ठीक है। सिस्टम सही होना चाहिए। जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो सिटी गवर्नमेंट में है, जो वफाकी गवर्नमेंट में है, वो सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। वो बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं, वो इन लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, फैक्ट्रियाँ खुल सकती हैं, फैक्ट्रियों में रोज़गार मिल सकता है। ये सारी चीज़ें ऊपर लेवल से शुरू होंगी और फिर नीचे लेवल पे आएंगी। बिल्कुल ऐसा, ये सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सिस्टम ना तो मैं बना सकता हूँ, ना ये ठेले वाले बना सकते हैं, और ना जनाब ये आम शहरी बना सकते हैं। ये सिस्टम बनाएंगे वो लोग जिन्हें इख्तियार दिया गया है, और वो आपके टाउन के लोग हैं, वो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो आपके बल्दिया उज़्मा कराची के लोग हैं, वो आपके MPAs हैं, MNAs हैं, जो एक पूरी फ़ौज है ये अफसरान की और स्टेक होल्डर्स की। तो ये सारा निज़ाम इन्होंने बनाना है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सिटी गवर्नमेंट आई है और जो वफाकी गवर्नमेंट आई है, इनसे उम्मीद नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि ये पहले बहुत बार आ चुके हैं और ये गरीब यहीं पे ही हैं। पता नहीं कितने सालों से, 20 साल 25 साल से यहीं है। वो गवर्नमेंट आती है, चली जाती है, अपने पेट भरती है, अपने बैंक बैलेंस भरती है और चली जाती है बस। चलें, ये फ़िलहाल ठेले वालों को ये तो एहसास है
कि जो अपनी गलती मानते हैं कि जनाब ये ठेला तो लगा हुआ, ये तो मजबूरी है क्योंकि इसका अभी तक कोई नेमुल बदल इनके सामने नहीं है। बहरहाल ये जो क्रेट वगैरह रखे थे इन्होंने साइड में किए, तो कुछ जगह तो बनेगी ना सर, कुछ जगह तो इससे बनेगी, तो जो हो सकता है वो किया जा रहा है। लोग ताउन करने को तैयार होते हैं, बशर्त ये कि इंतज़ामिया उन्हें कोई हिकमत अमली बना के दे। ठेले सड़क पर सहूलत है या परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी है। रुके तो आप भी हैं शॉपिंग करना, आप मजबूरी है, क्या करें, रोड पे आके लेना तो है ना। तो यार साइड पे लगे होंगे, वहाँ जाके बंदा लेगा। तो अगर बाइक साइड में खड़ी कर आ जाए, आप अपने हिस्से का तो काम कर लेंगे वो ना? तो आपकी बात सही है, हम तो अपना हिस्से का जरूर करेंगे। हाँ, मतलब आवाम की भी गलती तो है, हमारी भी गलती है इसमें कोई। अच्छा, परेशानी आपने कहा, परेशानी कैसे, क्या होता है इन ठेलों से? परेशानी रोड जाम होता है, ब्लॉक होता है, एक्सीडेंट होता है, लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं, रश होता है, इस वजह से बड़ी परेशानी है। अच्छा, तो ये कभी हटते भी हैं या सालों से ऐसे ही लगे हुए हैं? ये काफ़ी देर से लगे, कभी पुलिस वाले आते हैं हटा देते हैं, फिर लग जाते हैं, हट जाते हैं, फिर लग जाते हैं, यही काम चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हटते और लगते क्यों हैं? इसके पीछे कोई भाई ये हमें नहीं पता हाँ? इसमें वजह क्या। अच्छा, माल चलता है, क्या है, माल क्या नहीं, चलता है? ये कोई पता नहीं है हमें। अच्छा, ये सबको पता है कि माल चलता है, अब कैसे चलता है, कौन चलाता है, ये किसी को नहीं पता, ये बड़ी राज की बात है। बहरहाल ये बात हकीकत है कि ये ठेले लगते भी हैं, कोई लगवाता भी है और कोई हटवाता भी है। अब ना जाने ये कोई कौन है और ये क्यों लगवाता है और क्यों हटवाता है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है। एक ठेले वाला अपनी हलाल कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से किसी दूसरे तीसरे को दे देता है। 100 रुपये फी ठेला। 100 रुपये फी ठेला? फी ठेला। अच्छा, और वो मैंने सुना है कि ये कहानी 200-250 तक भी चली जाती है, कभी कभी चली जाती है 200 तक। अच्छा, तो उसकी कोई रसीद वसीद मिलती है? कुछ भी नहीं, बीच में शुरू हुआ था, नंबर भी लगाए थे, उसके बाद कोई भी नहीं है, जो आता है लेके बस चला जाता है। अच्छा, ये अभी बड़े टाउन चेयरमैन वगैरह इलेक्ट होकर आए, मुंतखब होकर आए, इन्होंने कभी आके आपसे पूछा भाई कोई परेशानी, क्या कर सकते हैं? किसी ने नहीं पूछा। ये टाउन चेयरमैन नहीं आया? कोई भी नहीं आया, वो आते हैं तो खुद भी शरीक हैं। हाँ, खुद भी शामिल है? हर कोई शामिल है। कौन, आपको भी पता है इस चीज़ का? ठेला कितना होगा यहाँ से लेकर वो 1 नंबर तक? गालबन तकरीबन 300-400 तो होगा। 300-400? जी, ये तो बड़ी मार्केट है। हाँ हाँ, अगर इन ठेलों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो बड़ी जगह चाहिए। जगह चाहिए। सही है, ठीक है जनाब। ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रफ़ आइडिया 300-400 का है और ये पूरे रोड का नहीं है, 1 नंबर तक। उसके अलावा भी इन मेन रोड्स के अलावा भी अंदर भी ठेले लगे हुए हैं, वो कितने हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं। और अगर यहाँ से 200 रुपये भी कोई शख्स अगर एक ठेले से रोज़ाना ले रहा है, जो कि सरकारी ख़जाने में नहीं जा रहा है, वो कितनी बड़ी अमाउंट बनती होगी, ज़रा ये भी तो सोचा जाए। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आम सा ठेला आपको नज़र आता है, ये सड़क पे खड़े होने का कितना मुआवजा देता है और वो मुआवजा जाता कहाँ है। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों का काम है कि जिन्होंने ये ठेले पथारे, ये तजावज़ात का सफाया करना है, ऐन उनके दफ्तर के सामने यानी उनकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है। मैं इस वक्त शाह फैसल 3 नंबर पे यूसी ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ और ये यूसी ऑफ़िस है मेरे अक़ब में और मेरे बाएं जानिब एक लंबी कतार है ठेलों की और मेरे बिल्कुल सामने जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा हॉकर जोन है, जहाँ पर ये ठेले खड़े होने थे पर वो हॉकर जोन इस काम कभी आ नहीं सका। अब हमने कोशिश की कि हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जाएं, उनके सामने मुद्दा रखें, पर कोई भी नहीं मिला। ना यूसी चेयरमैन साहब मिले, ना टाउन चेयरमैन साहब मिले, ना असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा मिली। तमाम विज़िट पर निकले हुए हैं और अब हम विज़िट करते हैं। मैं ज़रा आपको ठेले दिखाता हूँ, अनगिनत ठेले जो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, बेशुमार ठेले सिर्फ सड़क पे। ऐसा लगता है ये सड़क बनी ही ठेले को लिए है। ये ठेले जो सड़कों पे लगे हैं, आपकी नज़र में ये सहूलत है या परेशानी है? सहूलत है। सहूलत है? हाँ। क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर विंडो शॉपिंग हो जाती है, यहीं शॉपिंग हो जाती है, ड्यूटी से आते जाते अपने काम से आते हुए जो है ना आसानी पड़ जाती है, बंदा आसानी से ले सकता है। और सर अगर पीछे ट्रैफिक जैम हो जाए? ट्रैफिक के लिए भी ये लोगों को देखें, फुटपाथ सारा इन लोगों ने कवर किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सारे आगे आ जाएंगे। हाँ,
मगर क्या कि उसका हल गवर्नमेंट ने निकालना है, इसकी अभी सजेशन हम तो नहीं ना दे सकते कि क्या करना है कैसे करना है। अगर यहाँ ठेला लगा है तो लोग आके रुकेंगे, आके रुकेंगे। इफेक्ट है ये जहाँ पे सामने गाड़ियाँ रुक रही हैं, हम भी आ रहे हैं और पता नहीं कितने बेहतर है ये। इंतजामिया को उसका हल निकालना चाहिए। ये हॉकर जोन बना था 1-3 पर किसी ज़माने में, ये आपने कभी चलते हुए देखा? मेरे मुझे याद नहीं। ये 2:45 पे जहाँ पर अब नर्सरी बना दी है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं 3 नंबर वाली। हाँ बिल्कुल, पट्टी के ऊपर। हाँ, जहाँ कबूतर वगैरह भी बिल्कुल चौक बनाई है। तो ये हॉकर जोन जैसे बना हुआ था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से लोगों को मुश्किल थी। इवन एक एक्सीडेंट भी यहाँ पे होते थे हॉकर जोन की वजह से। हॉकर जोन की वजह से। अच्छा, तो ये सड़क पर सही है आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि सही है। हम यहाँ इंतज़ामिया जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला है या इस तरह से गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो रही हैं, इनको कम से कम ऐसा है कि पार्किंग के लिए कोई ना कोई जगह आदमी कर देगा ताकि आदमी से शॉपिंग कर सके। पर हमारी तो बदकिस्मती है, हमें यहाँ कोई ट्रैफिक वाला कभी भी नज़र नहीं आता है, इस जगह पे तो ख़ास तौर पे। बस अभी सिस्टम के खिलाफ थोड़ी ना बात कर सकते हैं। ठीक है जनाब, लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भाई जब कुछ भी नहीं है तो फिर यही ऐसे ही चलेगा और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। लोग भी रुकेंगे शॉपिंग करने के लिए, ठेले वाले भी अपनी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो जारी रखेंगे। देखना ये है कि अब इंतज़ामिया इस मामले पर क्या करे। ये जो ठेले सड़क पर लगे हैं, आपकी नज़र में ये सहूलत है या परेशानी है? सहूलत भी है, परेशानी भी बहुत बड़ी है। जब ये आगे पीछे लगाते हैं तो फिर अच्छा, सहूलत भी है परेशानी भी है। सहूलत ये है कि अब अंदर मार्केट में जाना आना होता है, वहाँ इतना रश होता है। हाँ, मार्केट के अंदर ना बाइक खड़ी करने की जगह है ना कुछ। अब ये है कि ये जाते जाते हम सदर तारिक रोड जाते हैं, वहाँ पर भी तो पैसे दे के गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर मॉल में अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। कोई बना नहीं है ना। हाँ, कोई खड़ी करने की जगह नहीं है बाइक। शाम में इस रोड का क्या हाल होता है आप? शाम में तो बहुत बुरा हाल है, रश बहुत होता है। कोई हल इसका जहन में आता है, क्या किया जाए? हल बहुत सारा हल निकल सकते हैं, लेकिन कोई चाहे तो इंतजामिया चाहे तो फिर ही कोई हल निकलेगा। ठेले वाले कसूरवार हैं या लोग आवाम कसूरवार है? यार ना ठेले वाले कसूरवार है ना आवाम कसूरवार है। कौन है कसूरवार? ये वो कहता है ट्रैफिक जाम होता है, ठेले वाला कहता है बच्चों की रोजी करनी है। ट्रैफिक तो जाम हो ही नहीं रहा, यहाँ तो नहीं होता, शायद बड़े रोड पे होता है। नहीं, यहाँ भी होता है। जिस टाइम ये ठेला है, ये ठेला, ये आगे गाड़ी, उसके आगे एक क्रेट पे बच्चा, वो धनिया पुदीना बेच रहा है। वो तो गलत है। फिर कितना बचा गाड़ी के आगे ही धनिया पुदीना बेच रहा है। हाँ। फिर तो गलत है। कोई तरीका कार बताओ ना, इसका क्या करें? तंग हो गए लोग, तुम्हारा भी नुकसान होता है। एक आता है यूं करके धक्का देता है, फ्रूट गिर जाता है। ये समझ से बाहर है कोई। अच्छा, ये बताओ, जो ठेला हटाता है बाद में लगवाता भी वही है? वही लगवाता है ना साहब बहादुर? वही लगवाता है। तो ये तो उसका खेल बन गया एक। खेल क्या, उन्होंने रोजी बना रखी है। अच्छा, मेहनत आपकी, दिहाड़ी उसकी? दिहाड़ी उसकी तो वेली दिहाड़ी है, वो तो लाखों रुपए कमाते हैं। ये तो नहीं बोलेंगे आप। ये तो बिजनेस बड़ा अच्छा है, हम क्यों नहीं करते? हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है। बल्कि शहबाज शरीफ को आखना चाहिए भाई तुसी आके गरीबों को देखो। हाँ। अच्छा, ये बताओ, एक ठेले वाला दिन भर में अपनी मेहनत की कमाई से कितने रुपए आगे पीछे देता है? तकरीबन मेरे ख्याल है 800 रुपया। कितना? 8, 16, 24,000 रुपया हो गया महीने का। जी, इससे कम। इतनी तो लोगों की तनख्वाह भी नहीं है बहुत सारे लोगों की। साहब, इससे ज्यादा तो दे सकते हैं, ये लोग आपको बताएंगे नहीं। 800 रुपए इनको पता है ना, जैसे बताया था सवेरे साढ़ा जेड़ा ये सारा कुछ। अभी हम उनके पास भी जाएंगे, ये बोलेंगे तो सब कुछ कर देंगे। वो कोई यहाँ के बदमाश तो नहीं है ना? बदमाश सर नहीं है, लेकिन इससे तो जोराबार है। हाँ, लोगों से तो गरीब आदमी से तो वो वहाँ पर उनकी बदमाशी शायद कुछ लोगों की। पर अफसरान तो अच्छे हैं, ये अफसरान के नीचे कोई हमला होगा। तकरीबन 30,000 का माल बेचता है। हाँ, कम से कम 1,000 रुपया उनको देता होगा। तो ये फिर बात सुने, ये 1,000 जो किसी और को दे रहा है, ये किसकी जेब से निकलता है? खुदा ताला के रास्ते में दे तो इसकी आखिरत भी अच्छी हो जाए। नहीं, ये 1,000 जो अगर मैं किसी को रिश्वत दूंगा तो फिर मैं उसको निकालूंगा भी ना कहीं से? नहीं निकालेंगे वो इनकी जेब से तो नहीं निकल रहा है। नहीं, वो निकालेगा तो इससे ही जरा आएगा। ये सर, ये आपकी जेब से निकल रहा है। ये 100 का 150 किलो होकर बहुत महंगाई की दी इन्होंने। हाँ, हर पासे महंगाई, अपना रेट लाया इन्होंने हर पासे। तो ये बेचारे जब 1,000 रुपए
किसी और को दे देंगे। रेट लिस्ट है को नहीं, हर किसी अपना रेट है ना, हाँ हर को अपना गरीब का तबाही करी जान रहे हैं। तबाही कर दी है। अच्छा चाचा क्या सीन है, कोई ग्राउंड व्राउंड आप लोग को अगर लेके दें तो वहाँ जाओगे नहीं जाओगे? कहाँ पे? इधर हॉकर जोन जैसे 3 पौने 3 पे बनाया था, हाँ। वो अगर लेकर दें तो वहाँ सही है या सड़क ही सही है? नहीं, जब आप सेफ जगह मिल जाए तो अच्छी जी। हाँ कितना किराया दे सकते हो महीने का? महीने का? हाँ कम से कम। कम से कम? हाँ कितना? हमारे को रोटी मिल जाए वो बहुत है। 1000 रुपये निकाल लोगे रोज का? रोज का किराए के लिए? किराए के लिए हाँ 500 निकाल लोगे? आप ऐसा करो, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को ले चलो तो खड़ा कर तो रोटी बस दे दी करो शाम से की। अच्छा यही बहुत है मेरे को। यही बहुत है। हाँ। काम चलता रहे, बस दाल रोटी चलती रहे। हाँ। दाल रोटी कहाँ चल रही है? हाँ अच्छा ठेले वाले की दाल रोटी चल रही है और जो ठेले वाले से ले जाता है वो तो बकरा वकरा खा रहा होगा। कुछ भी नहीं चल रहा है। हाँ कुछ भी नहीं। मंडियों के कर्जाई हो गए। ये मंडियों के कर्जाई अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है वही पूरी कर रहा है, बाकी हालात नहीं। आम आदमी मैं आपको बताऊं ना, हम जो यहाँ से गुजरते ना वो कहता है बाबा ये ठेले वाला नजर आता है, पीछे इसने सही नोट बनाया हुआ है। वाले का सिर्फ नाम है। हाँ। बाकी जितना जो मंडी से आता है ना, हाँ। यकीन कर यहाँ आप लोगों पे कर्जा चढ़ा है? पूरा नहीं होता। कौन बगैर कर्जे के खड़ा इधर? सब ठेले वाले कर्जदार हैं मंडी के। हाँ इधर माल बिकता नहीं, गिरा के दाम नहीं है जो नगद ले और पैसे पूरे करके दे। अच्छा हाँ। तो अगर मैं ठेला लगाऊं तो ये अच्छा मशवरा होगा या नहीं? हम तो कहेंगे नहीं लगाओ, जो लगाना है तो लगा के देख लो। हाँ खुद ही पता चल जाएगा। ये भी ना कहना कि शायद ठेले वाले बोल रहे हैं कि ये भी लग जाएगा हमारी रोजी। हाँ। रोजी देने वाला अल्लाह है, बाकी आप भी लगा के देख लें एक दिन। सही है सर। ये परेशानी ठेले वालों से है या बस सही है? परेशानी तो है रोड। तो फिर ये कहते हैं यार हम गरीब आदमी हम क्या करें? तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इनको कोई मतबादल जगह दे। हाँ। रोड तो नहीं है ना। तो ये सामने घर हैं, दुकानें, ये शिकायत तो करते होंगे ना? तो है, सबको अच्छा है। ये दुकानदार शायद 25,000 किराया दे रहा होगा। ये तो ये फ्री में खड़े हैं। ये फ्री में खड़ा हुआ है। जी जी जी। ये तो दुकानदार को बड़ा लगती ही होगी ये बात कि यार लगती मैं है, बिजली भी बात दे है। रहा हूँ, मैं किराया भी दे रहा हूँ। हाँ तो मसला यही इनकी कोई जगह दी जाए ना इनको। अभी रोड के ऊपर तो खड़ा होना नहीं है। रात को देखो एक्सीडेंट होते हैं 100 मसले मसाइल। एक्सीडेंट होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये गाड़ी तो कहाँ हालांकि आगे काफी चौड़ा रोड है ये। चौड़ा जब दो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होंगी, कोई एक ब्रेक लग जाएगी तो फिर कहाँ से जाएगा दूसरा? कहाँ तो से? देखें ये हॉकर जोन जो बनाया था ये कभी इस्तेमाल हो सका है? नहीं, कभी भी नहीं इस्तेमाल हुआ। कभी भी इस्तेमाल नहीं। आज वहाँ पौधे रख दिए इन्होंने, बस ऐसे ही। अच्छा जनाब आप देखें कि हर कोई अपनी एक राय दे रहा है, परेशान सब है। मैं आपको बता दूं कि जनाब ठेले वाला हो, आम शहरी हो, मैं हूं, आप हो, जो इस सड़क से गुज़र रहा है या जो इस सड़क पर काम भी कर रहा है वो परेशान है। जब हम ठेले वालों से बात करते हैं जिनको लोगों ने इस वक्त निशाना बनाया हुआ है, मुझ समेत, मतलब मैं भी इनसे सवाल करने आया हूँ कि जनाब आपने क्यों खड़ा किया है, तो इनका जवाब ये है कि हम यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें खड़ा करवाया जाता है, जगह मुतबादिल दी नहीं जाती। और जो यहाँ सड़क पे खड़े हैं, हालांकि ना तो यहाँ कोई दुकान बनी हुई है ना कोई यहाँ बिजली का तार आ रहा है, पर फिर भी ये किराया देते हैं। वो किराया ऑफिशियल नहीं होता, अनऑफिशियल किराया होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ज़रा ये ठेला स्टोरी जो है इसके हवाले से मज़ीद बताऊँगा। शाह फैसल कॉलोनी का ये डबल रोड है जो कि पूरे शाह फैसल को कनेक्ट करता है और बड़ा ज़बरदस्त रोड है। आप शाह फैसल कॉलोनी के किसी भी ब्लॉक में जाना चाहें तो आप इस रोड का सहारा ले सकते हैं और ये रोड आपको कुछ ही फासले के बाद किसी ना किसी टर्न पे शाह फैसल कॉलोनी के किसी भी ब्लॉक में ले जाएगा जहां भी आपने जाना है। मगर इस डबल रोड पर डबल ही तजावुज़ात भी हैं। कहीं रिक्शे खड़े होते हैं, कहीं ठेले खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? शौक़ किसी को भी नहीं होता। ये बात कर रहे हैं हम ठेले वालों से भी, आवाम से भी और टाउन इंतज़ामिया से भी। हमारा यही सवाल है, ये शौक़ तो किसी को भी नहीं होता ठेला सड़क पे लगाए, हर 2 दिन के बाद उसका कोई ठेला भगा दे, गिरा दे सामान, तो फिर क्यों बार बार आप लोग नुकसान उठाते हो? नुकसान भाई मजबूरी है, रोज़ी करनी है और क्या करना है ना हमने। खड़ा होने और बच्चों के लिए रोज़ी कर रहे हैं हम। तो ये जो गिराने आते हैं
इनको कभी बोला नहीं है आपने कि यार आप हमारा सामान गिरा के जा रहे हो, हमें जगह क्यों नहीं देते हो? असल में भाईजान बोलने वाला कोई नहीं, हम सब परदेसी हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। अगर सारे इकट्ठे हो जाओ तो फिर क्या मसला है? इकट्ठे भी हो नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता, किसी की आवाज़ नहीं है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ जी, तुम सारे भी तो मिलके किसी एक ना एक को बीट दे देते हो और काम अपना चलाते हो। अगर सारे मिलके टाउन ऑफिस चले जाओ तो ये तुम्हारे को जगह नहीं देंगे? यही कोई आए ना, कोई बड़ा हमारे पीछे कोई अगर आए तो सोचे, तो हम सोचेंगे कि ये सारे एक 400-500 आदमी हो, इतनी ताकत है यार। अगर सब एक जैसे नहीं है ना, सब एक जैसे नहीं है, मतलब पैसा दे के काम चलाने को तैयार हैं और प्रॉपर काम करने को तैयार नहीं ये है। सब है ही ऐसे भाई, इनकी दम नहीं है किसी को। जो भी ये जो आज 150-200 ले रहा है, कल अगर ये 800-1000 मांगने लगा तो फिर क्या होगा? नहीं यार, अब सर पता है आवाम की सहूलियत के लिए तो सही है, रोड के ऊपर जो भी गाड़ी आती है खड़े होकर लेके चली जाती है। हाँ। सहूलत है, अगर एक जगह पे होना कारोबार नहीं चल सकता। मेरी अपनी गाड़ी इस चक्कर में पीछे आके घुस गई है एक दफा। आप जो मर्जी कुछ बोलो, हाँ। उसकी हम मना करेंगे। हाँ। शर्त ये है कि अब रश का सवारी जो भी आती है हमारे लिए भी फायदा है और उनके लिए भी फायदा है। हाँ। अब ये अंदाजा खुद लगा लो, अगर ये तुम इधर थोड़ा सा रोड पीछे हटा के लगा लेना, हाँ। कारोबार नहीं चलेगा। कारोबार चलेगा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। सर नहीं चलेगा, उसकी वजह कोरोना में मेरी बात सुनो, जब कोरोना आया था सुबह मार्केटें सदर जैसे इलाके की जहाँ पर जोहर में मार्केट खुलती है वो 8 बजे खुल रही थी। जब कोरोना खत्म हुआ तो उन लोगों का कहना था हमारे कारोबार में 30% इजाफा हुआ है। बेरोजगार को आप मिले, आप रोजगार वाले को मिले, बेरोजगार को आप नहीं मिले। कम से कम ना 100 में से 10% का कारोबार था और 90% घर चले गए थे। 90% नहीं, जो मार्केट के पुराने लोग बैठे हैं ना, लोग है ना, वो खिलाड़ी थे। हाँ। जो खिलाड़ी थे वो आप उनके पास गए हो, जो अनाड़ी थे उनके पास जब एक रूटीन बन जाती है ना, जब एक बंदे को पता होगा कि मैंने गाड़ी साइड में खड़ी करके उतर के वहाँ जाके टमाटर लेना आएगा। आप एक तजर्बा कर लो, आप 2 हाँ। मिनट के लिए तजर्बा कर लो। अभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हाँ। अब बोलेगा यार सब्जी क्या रेट है, हाँ। अब बोलेगा दे देना। हाँ। अब ये उतर के उस कोने में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। मेरा भी तजर्बा कर लो, 1 महीना वहाँ लगाओ, ये उतर के खुद आएगा। सर आपने अभी तजर्बा करा है, हमने पूरी जिंदगी तजर्बा, मेरी बात का बुरा नहीं माना ना। आप अगर बेच रहे हो 20 साल से, मैं 20 साल से खरीद भी रहा हूँ, मेरा भी तजर्बा है। आप सब हमारे से बेहतर जानते हो। हाँ। शर्त है आप ऐसा करो, 2 कदम पीछे हटा के ठेला लगवा लो ना, एक मिसाल दे रहा हूं। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आएगा। सर बात तो वही है ना, जो मैंने आपको बताया वही तो आप बता रहे हैं। हाँ। तो शर्त से काम तो वही चलेगा। हाँ। अब जाके पीछे 2-4 फुट पीछे लगा लेना, हाँ। मिसाल के तौर पे गाड़ी रोक के नहीं आएगा। अच्छा, ये लोग आके बुरा भला तो बोलते होंगे कभी, तो ये तुमने कहाँ लगा लिया है, हमारी ट्रैफिक जैम हो रही है। वो होते हैं जो 2-4 होते हैं ना, मिसाल घर से भी थोड़ा फारिग होते हैं, जो लड़ाई करने के लिए वो आके ना इधर लड़ाई करते हैं। अच्छा। तो यार शरीफ आदमी तो वो समझते बेहतर है। अच्छा। शरीफ आदमी नहीं, क्योंकि कारोबार तो करना है ना। सर कारोबार तो करना है, शरीफ आदमी कभी नहीं हाँ। लड़ाई करेगा। हाँ। 100 में से 1-2 आएंगे, वो करेंगे ये है वो है, वो लड़ाई करके चले जाएंगे। हाँ। तो ये टाउन वाले ज़्यादा आप लोगों को हटाने आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कौन आता है यहाँ पे? तो सर पैसे लेते हैं इन गरीबों से। इस मुल्क में चपरासी से लेके 22 ग्रेड का अफसर तक सब बिकता है, वक्त और कीमत मुकर्रर है उसकी सिर्फ। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि शहरी खुश हैं इन ठेलों से, आप खुश हैं? नहीं, हम तो मुतासिर हैं। अभी 3 महीने पहले चीफ मिनिस्टर सिंध का यहाँ पे मकबूल बाकर साहब का विजिट हुआ। हाँ। उन्होंने सख्ती से इसको पाबंद किया, हाँ। यहाँ के मजिस्ट्रेट को भी हाँ। और टाउन को भी, हाँ। भाई इसको क्लियरेंस करो। हाँ। और 1-1.5 महीने तक ये कोई ठेला यहाँ पे रोड के ऊपर नहीं लगा। और बीच में नजर भी नहीं आए थे, बीच में नजर भी नहीं आए थे, हाँ पीछे हो गए थे। बिल्कुल। अच्छा, ये कहते हैं हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का, हमें इंतजामिया जगह ही नहीं देती है। शौक नहीं है तो भाई फिर जाने जाना कहीं और जाके लगा। ये सरकारी रोड है ना, हाँ। आवाम की रोड है, हमारी और आपकी रोड है। अब यह मुझे बताइए रात में यहाँ आ जाएगा ठेला? अच्छा, वो एक क्रेट के ऊपर बच्चा भी बैठ जाता है धनिया पुदीना लेके, वो यहाँ तक आ जाता है। शाम में यहाँ आ जाएगा भाई। हाँ। अगर किसी को पुराना खासा इमरजेंसी में जाना होगा तो रोड पे मर जाएगा वो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, ये जो ठेले वाला आदमी है जो 1000-1200 की दिहाड़ी लगाता है, ये क्या करे फिर? भाई ये कहीं ये आपके जितना समझदार नहीं है। सामने जाके ग्राउंड में लगा ले, वहाँ से इसको बंगले वाले हटा देंगे। बंगले वाले क्यों हटा देंगे? यानी तो गवर्नमेंट इनको जाके कोई मुतबादिल जगह दे दे। गवर्नमेंट का काम है सर, गवर्नमेंट का काम है ना बेसिकली। तो ये दरअसल में हमारा सारा का सारा सिस्टम करप्ट है। हाँ। हाँ। ये सारी कहानी ये जितने यहाँ बैठे ना, ये मार्केट की जगह नहीं है। और वाकई में भाई मेरा सही कह रहा है कि शाम के वक्त में यहाँ आप गाड़ी टर्न करके दिखाओ, ऐसा लगेगा जैसे आप बंस रोड पे गाड़ी टर्न कर रहे हो। हाँ, ऐसा ही है, मैं भी यहीं रहता हूँ, कुछ अंदाजा है मुझे। ऐसा ही है। हाँ। ये बेचारे अपनी रोजी कमाने बैठे, लेकिन ये हमारे टाउन वाले जो है ना, ये उनको पैसे देते हैं। एक से पूछ लो, टाउन वाले आके वसूली करके जाते हैं। शाम में डीएमसी का नुमाइंदा आएगा, हाँ। उसका कार्ड लगा हुआ यहाँ पे डीएमसी का काला सा। हाँ। अगर आप बोलेंगे तो मेरे सामने खड़े वो सरकारी खाते में तो पैसे जमा नहीं होते? सरकारी अफसरान के खाते में जा रहे होंगे ना सर। अच्छा। सरकार ले या सरकारी अफसरान ले, बात तो एक ही है ना। अच्छा, सरकारी अफसरान भी सरकारी होते हैं? हाँ, तो और क्या। अच्छा। उन्हीं का है।
तो सर कोई सोल्यूशन ध्यान में आ रहा है, क्या किया जाए? इसका सोल्यूशन ये है, हॉकर जोन बना हुआ है वो रहा सामने। हाँ, वो किसी ज़माने में हमने देखा था। वो हॉकर जोन बनाया है, उठा के पूरी की पूरी सब्जी मार्केट वहाँ लेके गए। अच्छा, ये मैं समझता हूँ एक एक ठेले वाला डेली के 500-700 भी फीस वहाँ पर दे सकता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, ऐसा ही है। और ये तैयार भी है। अभी आप यहाँ से 1 नंबर जाओ, जो चीज़ यहाँ पर मिल रही है आपको यहाँ से 20 रुपए कम में 1 नंबर से ले लो जाके, अब तो प्रॉपर मार्केट है। 1 नंबर वाला रोड भी सालों से बंद पड़ा हुआ है। वो भी वो रक्शे वालों ने जाम किया हुआ है, मार्केट वालों ने आगे पथारे लगाए हुए। अच्छा, ये शाह फैसल का यही हाल है सारे ब्लॉक्स का? आप किसी भी ब्लॉक में चले जाओ, हर दुकानदार ने अपने दुकान के सामने की जगह किसी पथारे वाले को किराए पे दी हुई। अच्छा, और फिर टाउन वाला उससे कमीशन? टाउन वाला उससे कमीशन लेता है। अच्छा, ये कमीशन सिस्टम ने बड़ा तंग कर दिया है। रोड का हाल नहीं है, आप यहाँ राउंड अबाउट में मुड़े और हाँ। यहाँ से लेके चौरंगी तक आप जाकर देखें, कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसके आगे रेडी और ठेला ना हो। चलो रेडी लग रही है, उसके मजीद आगे 3-3 फीट का आगे जो ना जगह घेरी हुई है, मतलब पब्लिक का। अच्छा, एक बात बताएं, आवाम का भी तो कसूर है ना इसके अंदर? आवाम तो सर, आवाम वो अपनी गाड़ी जैसे लाके रोकता है ठेले के आगे। वो रोक क्यों रहा है, उसकी वजह मुझे आप बताएं। क्या ठेला लगा हुआ इसलिए रोक रहा है? उसको पता है कि यार मैं तो गाड़ी में से खड़े होकर जो ना फ्रूट लेने और मैंने चले जाना। नहीं तो उसको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। अगर वो उसको गलत कह रहा है तो खुद भी गलत ना करे। तो हर आदमी कर रहा है इस मुल्क के अंदर, मगर ये जो रोड के ऊपर जो ज्यादती हो रही है ये सबके साथ हो रही है। ये सब अगर किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना हो, अस्पताल जाना हो, या लॉ एनफोर्समेंट की कोई मूवमेंट होती है, तो उस वक्त आप देखें ना क्या उस वक्त तो सारा सफाया हो जाता है। सर, ये कितने अरसे से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है? अभी 1 महीना हुआ है? 1 महीना हुआ है। या पहले से ही चल रहा है? 1 महीना हुआ है। ये भाई कह रहे हैं 1 महीना, 1 साल हो गया होगा। नहीं, काफी टाइम से चल रहे। कितने ठेले होंगे, कभी काउंट किए हैं? एक अंदाजा 200 होंगे या 400? अनगिनत है। चले जनाब, अब आप ये देखें कि सिर्फ आवाम परेशान नहीं है, ठेले वाला भी परेशान है और समझ में नहीं आ रहा कि हल निकाला क्या जाए। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने हल निकालना है वो कमरों में सो रहे हैं और वो कभी मीटिंग में हैं, कभी साहब मसरूफ़ हैं, कभी साहब विज़िट पे गए हुए हैं, कभी साहब के स्टाफ के लोग जो हैं वही आपको तलखा देंगे। तो आप और हम चिल्ला रहे हैं, ठेले वाला रो रहा है, आवाम चिल्ला रही है, हल कोई नहीं निकल रहा है। ये तजावुज़ात, ये पथारे, ठेले, ठिये, ये कराची का एक ऐसा देरीना मसला बन चुके हैं जिसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमने जो शाह फैसल कॉलोनी में सड़कों की सूरत हाल देखी, वो बिल्कुल वाज़े है कि जनाब यहाँ इंतज़ामिया अपना किरदार अदा नहीं कर रही है उस तरीके से जैसा करना चाहिए। किसी भी मरकज़ी सड़क पर चले जाएं, अंदरूनी इलाकों की सड़क पर चले जाएं, गलियों में चले जाएं, आपको एक भरमार तजावुज़ात की दिखाई देगी। अब इसमें एक नुक्ता ये है कि जब हम उन लोगों से ये बात करते हैं कि जिन्होंने ठेला या पथारा लगाया हुआ है, तो उनका मुद्दा ये है कि जनाब हमें मुतबादिल जगह क्यों नहीं दी जाती। अगर एक ठेले वाले को, एक पथारे वाले को कोई मुतबादिल जगह दी जाए और उसके एवज़ उससे सरकारी फ़ीस भी ली जाए तो ये उसके लिए भी तैयार हैं, मगर इंतज़ामिया इन्हें मुतबादिल जगह देने में भी नाकाम है और इन्हें सड़क किनारे एक हुदूद के अंदर रखने में भी नाकाम है। इस वक्त इंतज़ामिया की जो एक उनका फ़ाल किरदार है जो वो अदा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हम जब सड़क पर जाते हैं तो जिसका जहाँ दिल चाहता है वो वहाँ ठेला लगा देता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो वहाँ गाड़ी पार्क कर देता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो वहाँ रिक्शा पार्क कर देता है और ख़रीदारी शुरू कर देता है। लोग परेशान हैं। सड़कें जो कि चलने के लिए, फुटपातें जो कि चलने के लिए बनाई गई हैं उस पर भी ठेले खड़े हैं, सड़कें जो कि गाड़ियों के गुजरगाह के लिए बनाई गई हैं उस पर भी ठेले खड़े हैं। अब मजबूरी ये है कि जो शिकायत कर रहा है वो ख़ुद भी आकर उसी ठेले से ख़रीदारी कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी कोई मुतबादिल, कोई नेमुल बदल नहीं है। ग्राउंड लेवल तक इख्तियारात हैं, यूसी चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का इदारा है, कमिश्नर कराची हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं। अब इसका हल उन्होंने निकालना होगा, क्योंकि जो हॉकर्स जोन बनाए गए थे इलाकों में वो भी अब किसी मसरफ़ में नहीं है और हर थोड़े दिन के बाद एक नाम नहाद कार्रवाई होती है, ये ठेले हटाए जाते हैं और 2 दिन के बाद ना जाने इन्हें कौन क्या लेने के एवज़ वापस लगवा देता है। एक इंकशाफ ठेले वालों की तरफ से ये भी हुआ कि रोज़ाना के 800 से 1000 रुपये एक ठेले वाला कुछ ऐसे लोगों को देता है जो कि उनका ठेला हटवाने भी आते हैं और बाद में लगवाने भी आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मामला अब हल हो
और एक आम आदमी अच्छे तरीके से काम कर सके और एक आम शहरी सड़कों पर आसानी के साथ गुजर सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी।